श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, इसमें हमारा आज से प्रश्न नंबर 2 जो है वो शुरू हो रहा है और इसका हेडिंग है जीव। तो प्रश्न है कि भाई जीव क्या है, जीव क्या चीज़ है। चैतन्य हो तो चैतन्य असंग है, इसलिए कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता, और जड़ हो तो क्रिया नहीं कर सकता। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि जो प्रश्न करने वाला है वही जीव है, यानी कि जो प्रश्न करता है वह जीव है। जीव पंच भौतिक स्थूल वस्तु नहीं है। जीव पंच भौतिक स्थूल वस्तु नहीं है जो तुमको हाथ में देकर बता सकूं। अच्छा, परंतु सूक्ष्म बुद्धि से तू उसे समझ सकता है। सावधान होकर श्रवण कर। तू ऐसा कहता है कि मैं जीव को नहीं जानता। नकार के भाव से कहने वाला अज्ञानी जीव है। आत्म भाव को छोड़कर अज्ञान के भाव को ग्रहण करके बरतने वाला आत्मा जीव कहा जाता है। आत्म भाव को छोड़कर अज्ञान के भाव को ग्रहण करके बरतने वाला आत्मा जीव कहा जाता है। जगत के प्रपंच में नित्य बने रहने का जिसका भाव हो वह जीव है। शरीर में रहकर जो हर्ष शोक क्रोध उद्वेग और चिंता के वश में होता है और वाणी आदि इंद्रियों को अपने अपने व्यवहार में नियुक्त करता है वह जीव है। शरीर में व्यापक रहकर जो सुख दुख को जानता है और जिसके वियोग से मनुष्य मर गया ऐसा कहा जाता है वह जीव है। अथवा जो शरीर में उष्णता और चैतन्यता वाला है वह जीव है। स्थूल शरीर के नाश के साथ जीव का नाश नहीं होता। जब जब स्थूल उपाधियों को छोड़ता है तब दिखता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म उपाधि स्वरूप है जो स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है। जब वह कर्मवश फिर स्थूल उपाधि में आता है तब विशेष चैतन्यता वाला प्रतीत होता है। सूक्ष्म जीव में रहा हुआ तेजस जीव है। सूक्ष्म शरीर में रहा हुआ तेजस जीव है। जब जीव त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति और विकृति से मुक्त होता है तब उसको परमात्मा कहते हैं। जब जीव त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति और विकृति से मुक्त होता है तब उसको परमात्मा कहते हैं। अर्थात जब मन की सब कल्पनाएं निर्मल हो जाती हैं तब जीव उपाधि रहित ब्रह्म रूप होता है। वही क्षेत्रज्ञ जीव आत्म स्वरूप है। वही सब लोगों को सुख देने वाला सुख स्वरूप है। और जब वही आत्मा सत्व रज और तमोगुण युक्त होता है तब जीव कहलाता है। जब चैतन्य देह इंद्रिय और मन सहित होता है तब उसको जीव गुण कहते हैं। वह जीव गुण देह की अनेक प्रकार की चेष्टाएं सर्वात्मक ब्रह्म की सत्ता से करता है। संत आगे कहते हैं कि मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है। यहाँ पे संत पूछ रहे हैं कि मैं तुझसे पूछता हूँ प्रश्नकर्ता से कि तू कौन है। तो यहाँ पर
बोल रहे हैं कि रमाशंकर रमाशंकर। रमाशंकर कहता है कि मैं रमाशंकर हूँ। तो संत कहते हैं कि रमाशंकर कहाँ है? तो रमाशंकर कहता है कि मेरे शरीर का नाम रमाशंकर है। तो संत फिर आगे पूछते हैं कि तब तू रमाशंकर ना हुआ, तूने मैं और मेरे में कुछ भी अंतर ना समझा। टोपी हाथ में लेकर यह क्या है? तो रमाशंकर कहते हैं कि भाई टोपी है। तो संत बोलते हैं कि किसकी टोपी है? तो रमाशंकर कहता है कि मेरी है। तो संत बोलते हैं कि क्या तू टोपी है? तो रमाशंकर कहते हैं कि नहीं, मैं टोपी नहीं हूँ। तो संत कहते हैं क्यों नहीं? तो रमाशंकर बोलता है कि टोपी का मैं मालिक हूँ और टोपी मुझसे अलग है, इसलिए टोपी मैं नहीं हूँ, परंतु टोपी मेरी है। तो संत पूछते हैं कि जैसे टोपी तू नहीं है, ऐसे ही रमाशंकर भी तू नहीं है। यहाँ पे जो संत हैं वो रमाशंकर से कहते हैं कि जैसे टोपी तू नहीं है, ऐसे ही रमाशंकर भी तू नहीं है, फिर तू अपने को रमाशंकर क्यों कहता है? तो रमाशंकर तो तेरे शरीर का नाम है, तेरी कही हुई वस्तु तुझसे पृथक होती है, तो भी तू शरीर के साथ एक भाव को प्राप्त होकर मैं कहता है, समझता है, यही अज्ञान है। और इस प्रकार कहने वाला तू जीव है। ज्ञान जीव में भी है, ज्ञान जीव में भी है, परंतु उल्टे भाव वाला होने से जीव का ज्ञान अज्ञान कहता है। तुझे आकाश के दृष्टांत से समझाता हूँ। तो भगवान इसके आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।